वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के सामने जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, यानी सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा, तो फ्रेंड्स उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देख सकते हैं आप लोग 18 जुलाई का है ये क्वेश्चन, वो भी शिफ्ट नंबर 2 का है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं या फिर झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव पेपर का आप लोग तैयारी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग देख लीजिए जेएसएससी ने किस टाइप से पेपर पूछा था। चलिए पहला क्वेश्चन, मैं काफ़ी क्वेश्चन को ऑपरेशन भी करूंगा। झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड वाज सेट अप एंड रजिस्टर्ड इन। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड की स्थापना और पंजीकरण हुआ था 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिए इसका स्थापना कब हुआ था, 2001 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है ये। चाईबासा, पोड़ाहाट, जगन्नाथपुर निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले के उप संभाग है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, एक पश्चिम सिंहभूम एक होता है पूर्वी सिंहभूम, ये कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप लोग ध्यान देखिएगा, चाईबासा का लिखते हैं। देखिए अगर आप लोग चाईबासा लिखते हो तो देखिए इसमें स्टार्टिंग वर्ड किससे, चा से है। क्लियर है, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। अगर आप लोग फ्रेंड्स चाईबासा लिखते हैं तो इसका पहला शब्द क्या है, चा है। और अगर आप लोग पश्चिम सिंहभूम लिखते हैं तो देखिए पश्चिम सिंहभूम में देखिए इसमें कॉमन क्या है, चा आता है। क्या आता है ये, चा आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कभी नहीं भूलेगा, यानी दोनों में कॉमन्स क्या आ रहा है, यानी इंटरसेक्शन पार्ट्स क्या आ रहा है, चा। तो जिसमें यानी पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय क्या होगा आप लोग का, चाईबासा हो गया। वही फ्रेंड्स बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय हुआ जमशेदपुर है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स बात करते हैं पश्चिम सिंहभूम का, देखिए पश्चिम सिंहभूम को झारखंड का रत्नगर्भा भी कहते हैं और इसका स्थापना जो हुआ था 16 जनवरी को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 16 जनवरी 1990 को हुआ था। क्लियर है। अभी बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम का जो हुआ था 12 जनवरी 1990 को हुआ था। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जतरा उरांव द्वारा 1914 में उरांवों के बीच शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का क्या नाम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जतरा उरांव के द्वारा 1914 में उरांवों के बीच में, क्वेश्चन आता फ्रेंड्स किसके बीच में चालू किया गया था, तो जतरा उरांव के द्वारा उरांवों के बीच में चालू किया गया था। और उस धार्मिक आंदोलन का नाम था ताना भगत आंदोलन। क्या था ये, ताना भगत आंदोलन। और फ्रेंड्स डेट मैं बता देता हूँ कब हुआ था, ये ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे। ये 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट हुआ था। 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर हो गया ताना भगत आंदोलन। और ये कब हुआ था, 21 अप्रैल 1914 को हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित शैलेश कुमार बंदोपाध्याय निम्नलिखित में से किस राज्य के हैं। तो मैं आप लोग को फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को झारखंड में, वो भी 2010 में। 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स इसे किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया, ये आप लोग को जानना जरूरी होता है। यह सामाजिक कार्य में से सम्मानित किया गया था। और फ्रेंड्स ये हमारे अपने झारखंड राज्य के निवासी हैं, झारखंड राज्य के निवासी हैं। क्लियर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अब तक झारखंड में कुल 3 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिसमें सबसे पहले जो मिला था वह शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को, ये मिला फ्रेंड 2010 में। क्लियर है। वही नेक्स्ट में अपना MS धोनी, यानी कि MS धोनी को सेकंड में मिला, जो कि इन्हें जो प्राप्त हुआ फ्रेंड 2018 में मिले। वही फ्रेंड बात करते हैं करिया मुंडा का, तो करिया मुंडा को जो प्राप्त हुआ था, यानी कि पद्म भूषण हुआ 2019 में मिला था। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी अब तक झारखंड में कुल 3 लोगों को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रांची में खादी प्रदर्शनी कब खुली। तो ये फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन था ये। तो मैं बताना चाहता हूँ, रांची में खादी प्रदर्शनी जो है 1926 में खुला था। 1926 में खुला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में मालूदाह जलप्रपात स्थित है। तो मैं ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस करता था हमेशा। तो मालूदाह जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये, क्षेत्र को उसके अंतर्निहित घने जंगल के कारण जंगल महल के रूप में भी जानता है। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, झारखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल महल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंगल महल बोलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा के किस जयंती के शुभ अवसर पे झारखंड का गठन हुआ था। तो याद रखिए 125वीं जयंती पे झारखंड का गठन हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले का गठन 1956 में पुराने धनबाद उप संभाग के अलग करके किया था। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमडेगा, तो सिमडेगा का स्थापना हुआ था 2001 में। और पलामू का, तो फ्रेंड्स पलामू को ऑलरेडी आप लोग पढ़े थे, इसे बोलते हैं, और इसका स्थापना हुआ था 1892 में। वही बात करते हैं गोड्डा का, तो गोड्डा का फ्रेंड्स 1983 में हुआ था। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है। तो बात करते हैं लास्ट में धनबाद का, तो फ्रेंड धनबाद का जो स्थापना हुआ था 1956 में। तो राइट आंसर क्या होगा, धनबाद हो गया। क्लियर है। निम्नलिखित में कौन
झारखंड राज्य का एक संभाग नहीं है, यानी कौन सा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन इन झारखंड स्टेट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, झारखंड में कुल 5 प्रकार के सब डिवीजन है। मैं पांचों डिस्कस कर देता हूँ उसके साथ साथ स्थापना के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा कोडरमा संभाग। तो कोडरमा डिवीजन आप लोग का झारखंड का एक संभाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, कोडरमा संभाग जो है ना वह उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। किस में आता है? उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। चलिए मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। झारखंड में कुल सब डिवीजन यानी कुल संभाग जो है 5 है। कितना है फ्रेंड्स? 5 है, ये आप लोग याद रखेगा। अब मैं पांचों का डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संथाल परगना। तो संथाल परगना का जब स्थापना हुआ, संभाग का स्थापना हुआ था, वह 1983 में हुआ था, 1983 में हुआ था। वही बात करते हैं नेक्स्ट का, कोल्हान का। तो फ्रेंड्स कोल्हान का जो स्थापना हुआ था वह 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था। क्लियर है? वही बात करते हैं, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, ये दोनों का स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। क्लियर है? अब लास्ट एक बच गया आप लोग का पलामू का। तो पलामू का जो स्थापना हुआ था, यानी कि पलामू सब डिवीजन का जो स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग याद करिए। इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इस प्रकार आप लोग पांचों याद कर सकते हैं। क्लियर है? ऑलरेडी देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वा यूनियन बोर्ड के ग्राम प्रशासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो फ्रेंड्स गढ़वा यूनियन बोर्ड को 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फेमस, अगर फ्रेंड्स आप लोग झारखंड से अगर जाते होंगे, कोडरमा से अगर आप लोग धनबाद या फिर रांची के लिए जाते होंगे, तो आप लोग ट्रेन में जरूर देखते होंगे पारसनाथ हिल्स को। तो पारसनाथ हिल्स झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई कितना? 1365 मीटर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं गुलगुत पहाड़ी। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे गुलगुत पहाड़ी कहाँ पे है? तो गढ़वा जिले में है। ऐसे बोलते हैं सुरवत पहाड़, क्या बोलते हैं? जो कि झारखंड का सेकंड है। ये क्लियर है? ये भी आप लोग याद रखें, सुरवत बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, खंडोली पार्क निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो खंडोली पार्क झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल राजा अकबर ने झारखंड के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था? तो देखिए मुगल राजा अकबर झारखंड में जो विजय प्राप्त किया था उसका टेन्यूर जब कब था? तब 1556 में होगा। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को सम्मेत शिखर या सम्मेक शिखर के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे झारखंड राज्य के पारसनाथ पहाड़ियां जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मेत शिखर एवं समिट शिखर के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है? और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जैन धर्म के 23वां ऋषभ यानी कि 23वें गुरु जिसे बोलते हैं पार्श्वनाथ का यहीं पर मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा निर्मित मूलर टैंक निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा निर्मित मूलर टैंक जो है वह गोड्डा जिले में। कहाँ पे फ्रेंड? गोड्डा जिले में। तो गोड्डा जिले का स्थापना कब हुआ था? ये भी आप लोग याद करें, 1983 में हुआ था। क्लियर है? और रांची का तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 1893 में हुआ था। और मैं एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए रांची जो है ना वह 2 जिला से टूटकर बना था, एक लोहरदगा से और एक गुमला से। ये दोनों से टूटकर बना था। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। लोहरदगा प्लस गुमला ये दोनों से टूटकर बना था। क्लियर है? ये आप लोग याद रखिएगा। और एक और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, गुमला के रायडी में, देखिए गुमला के कोई जगह है रायडी, गुमला के रायडी में फ्रेंड्स, गुमला के रायडी को उसके जीआई टैग मिला जो कि मांदर, आप लोग पढ़े होंगे खोटा में, मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे अखरे झूमर लागे रे। तो ये गुमला के रायडी में इसे आने वाले कल में जीआई टैग मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर बाढ़ सुंदर नदी पर बनाया गया है, यह झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे सुंदर बांध जो है वह झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है, गोड्डा जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ मेंशन किया है लिंगानुपात, वो भी किसका? ग्रामीण लिंगानुपात। तो मैं आप लोग को पढ़ना चाहता हूँ ग्रामीण लिंगानुपात कितना है झारखंड का? 968 है। कितना है ये? 968 है। इससे पहले मैं आप लोग को फ्रेंड्स एक और मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आता है बाल का भी लिंगानुपात आता है, यानी शिशु लिंगानुपात भी आता है, जो कि फ्रेंड्स जेएसएससी में ही पूछा गया था। तो उसका जो राइट आंसर होता है 948 होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? चलिए मैं इसके रिगार्डिंग में कुछ और बता देता हूँ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंस चीज मैं बता देता हूँ लिंगानुपात के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स झारखंड का जो लिंगानुपात था
झारखंड का जो लिंगानुपात था, याद रखिए, राज्य का जो लिंगानुपात था 949 था। राज्य अगर यानी बोलेगा झारखंड का लिंगानुपात कितना था, तो 949 महिला प्रति 1000 पुरुष था, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला था वो पश्चिम सिंहभूम था, वो भी फ्रेंड्स 1005 था, ये पश्चिम सिंहभूम का था। और सबसे कम जो था वो धनबाद का था, जो कि 909 था। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, मैं केवल रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में योगिनी शक्तिपीठ स्थित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग गोड्डा, तो गोड्डा जिले को हम लोग क्या बोलते हैं, योगिनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया गोड्डा, क्योंकि गोड्डा को हम लोग फ्रेंड्स योगिनी शक्तिपीठ के नाम से भी हम लोग जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसने झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा, झारखंड में कुल और वर्तमान समय कुल 2 हवाई अड्डा हो चुका है। और और ये अंतर्राष्ट्रीय अगर देखा तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या जो था वह 68वां था, यानी कि देवघर हवाई अड्डा पूरे देखा है तो ये 68वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर, इसका जो उद्घाटन किया गया था फ्रेंड्स 12 जुलाई को, देखिए मैं लिख देता हूँ 12 जुलाई 2022 को, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन जो किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखा है तो नरेंद्र मोदी हो गया। क्लियर है, ये याद रखिए। फिर से बता दो, 12 जुलाई को हुआ था, 12 जुलाई 2022 को हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे पहले फ्रेंड झारखंड का जो प्रथम हवाई अड्डा है उसका नाम था बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि फ्रेंड रांची में है और 1941 में उसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिला में है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, झारखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है, जिसमें आप लोग लातेहार में जो बात करें तो लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये लातेहार में। क्लियर है, वही बात करते हैं दलमा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड दलमा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग का कहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दलमा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम सिंहभूम में आता है, जो कि इसका स्थापना जो हुआ था 1976 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिए, 1976 में हुआ था। और इसका जो उद्घाटनकर्ता जो थे वह संजय गांधी थे। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे, तो इसका जो उद्घाटन जो किया था संजय गांधी ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। और मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा केवल। ये जो फ्रेंड्स दलमा राष्ट्रीय उद्यान है, दलमा राष्ट्रीय उद्यान हाथी परियोजना के लिए फेमस है, हाथी परियोजना के लिए फेमस है। और हाथी परियोजना यहाँ पे बनाया गया था 26 सितंबर को बनाया गया था, 26 सितंबर 2003 को बनाया गया था। और फ्रेंड्स यह भारत का प्रथम हाथी रिजर्व भी है, यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ पे है, तो दलमा राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है ये। वही बात करते हैं पारसनाथ राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, गिरिडीह में। अलावा लॉन्ग कहाँ पे, ये चतरा में है। अलावा लॉन्ग का स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। पारसनाथ का फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं तो 23454 होता है ये, ठीक है। यानी कि ये आप लोग का रहता है 0.00। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है, और वही बात करते हैं फ्रेंड 29 पॉइंट समथिंग भी, 29.76% अगर पूरा ऑल देखा गया तो, ठीक है। अब देखिए झारखंड राज्य से वन क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। लास्ट में 2021 में, लास्ट 2030 में झारखंड के वन क्षेत्र के बारे में गणना किया गया था, जिसमें सर्वाधिक, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर्वाधिक के बारे में, ध्यान से सुनिएगा केवल। सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ। एक होता है एरिया, देखिए एक होता है एरिया, एक होता है परसेंटेज के तौर पे। तो फ्रेंड्स सर्वाधिक परसेंटेज के तौर, देखिए एरिया के तौर पे देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम, मैं लिख देता, पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक वन था, ठीक है। ये आप लोग एरिया के अकॉर्डिंग। वही बात करते हैं P4 परसेंटेज, तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो वन आता है वह लातेहार में आता है। ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आने वाला है। क्लियर है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं न्यूनतम का, तो फ्रेंड न्यूनतम की बात करते हैं तो दोनों अगर देखा जाए, यानी एरिया के अकॉर्डिंग और फ्रेंड्स देखिए मैं लिख देता हूँ, एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए और या फिर परसेंटेज, ये दोनों के अकॉर्डिंग सबसे कम जो हुआ जामताड़ा में है। कहाँ पे, ये जामताड़ा में है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मुकुंद नायक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा मुकुंद नायक। तो मुकुंद नायक का जो संबंध है, मुकुंद नायक का आप लोग को संबंध पूछ रहा। क्लियर है, तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुकुंद नायक का संबंध फ्रेंड्स एक कला से है। किससे, याद रखिए इसका जो संबंध है वह कला से है।
क्लियर है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, मुकुट नायक को पद्म श्री जो मिला था वह 2017 में मिला था, 2017 मिला था। वह कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जो कि गीतकार थे, लोक गायक थे और नर्तक थे। क्लियर है। और इसके साथ साथ 2017 में झारखंड में एक और लोग को मिला था पद्म श्री, और उसका फ्रेंड्स आप लोग नाम लिखे होंगे, आप लोगों को पता होगा, तो बिल्कुल उनका नाम था बलवीर दत्त। क्या नाम था? बलवीर दत्त। देखिए बलवीर दत्त, देखिए आप लोगों को मैं याद करवाता हूँ, बलवीर दत्त और मुकुट नायक, ये दोनों को 2017 में झारखंड में पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया था। क्लियर है। ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बलवीर दत्त का जो संबंध था फ्रेंड्स पत्रकारिता से था, पत्रकारिता से था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों के बीच डिस्कस करता हूँ पद्मश्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में अब तक कुल 29 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। 29 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को 2024 का हर हाल में याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकता है। तो 2024 में फ्रेंड्स झारखंड में 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित चामू मुर्मू, देखिए मैं लिख देता हूँ, चामी मुर्मू को सम्मानित किया गया 2024 में। और इसके साथ साथ देखिए पर्यावरण से संबंधित है, इसके साथ साथ तीरंदाजी खेलने वाली यानी पूर्णिमा महतो को भी आप लोग को 2024 में पूर्णिमा महतो, तो पूर्णिमा महतो को भी 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्लियर है। और पूर्णिमा महतो का संबंध फ्रेंड तीरंदाजी से, और इसे 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था। क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को 2024 से डिस्कस कर दिया, बात करते 23 का, तो 23 का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा 2023 में जो मिला था फ्रेंड्स पद्मश्री, वो 3 लोगों को मिला था। क्लियर, सॉरी 1 लोगों को मिला था, उनका नाम था डॉक्टर जामुन सिंह सोय, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। वही बात करते हैं फ्रेंड्स 2022 का, तो 2022 में जो मिला था वह गिरधारी राम गोंझू को मिला था, जो कि फ्रेंड्स मरणोपरांत के रूप में मिला था। और वही बात करते हैं 2021 का, तो 2021 में जो मिला था वह छुटनी देवी को मिला था, सामाजिक कार्य के मिला था। ठीक है। अब चलिए एक और मैं डिस्कस कर देता हूँ 2020 का, क्योंकि 2020 में कुल 3 लोगों को मिला था। चलिए 2020 के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2020 में फ्रेंड्स कुल 3 लोगों को मिला था, तीनों आप लोग नाम याद कर लिए। पहला था शशधर आचार्य, सेकंड था मधु हंसमुख, और थर्ड जो था वह धर्मेंद्र तिवारी था। क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। अब सबसे पहली बार झारखंड में पद्मश्री जो मिला था वह जुएल लकड़ा को मिला था, 1963 में मिला था, सामाजिक क्षेत्र के लिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑलरेडी मैं फ्रेंड्स आप लोग को पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण का मुख्यालय रांची जिला में स्थित है। कहाँ पे? ये रांची जिला में स्थित है। झारखंड में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2.70% है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा जिला का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो देखिए सबसे कम, सॉरी यहाँ पे सबसे कम बोला, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सबसे कम, तो सबसे कम अगर यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स, तो आप लोग को यहाँ पे बोल रहा है ये जनगणना के अनुसार, यहाँ पे ना क्षेत्रफल लिख रहा ना ही प्रतिशत लिख रहा, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं आप लोगों को बताने, सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो फ्रेंड्स लोहरदगा होगा। क्या होगा? ये लोहरदगा होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, लोहरदगा होगा। क्लियर है। तो सबसे कम आबादी वाला जिला देखा है तो लोहरदगा है। और वही बात करते हैं सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला देखा है तो रांची होता है, सबसे अधिकतम हो गया रांची। लेकिन वही बात करते हैं, चलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, हाँ चलिए ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमशेदपुर झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जमशेदपुर झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म 8 अगस्त 1919 को गोंडा बिहार में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, मैं जस्ट बोलता हूँ, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग छाट सकते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का झारखंड से कोई संबंध नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लगा सकते हैं तो धनपत महतो था। तो धनपत महतो का जन्म कब हुआ था? 8 अगस्त 1919 को हुआ था, और जमशेदपुर के रहने वाले थे। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय महिला हॉकी टीम भारत ने महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप जीता था, लेकिन ये जो आयोजन हुआ था झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। कहाँ पे हुआ? झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड, इसमें भारत ने जापान को, देखिए फाइनल में भारत ने जापान को 4-0 से हराया था, 4-0 से हराया था। ये भी आप लोग याद रखिए, 4-0 से हराया था जापान को, जिसमें से झारखंड से, यानी कि याद रखिए झारखंड तरफ से संगीता कुमारी, नेहा कुमारी, इसके साथ
वंदना कटारिया और लाल रेम सियामी, ये चारों ने मिलकर गोल दागे थे। क्लियर है। और हॉकी में कुल फ्रेंड, इसमें जो हॉकी जो हुआ था इसमें कुल कुल 6 टीम ने भाग लिया था, कुल 6 देशों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है। और फ्रेंड झारखंड में सॉरी इसमें बल्कि साउथ कोरिया को सेमीफाइनल में 2-0 से हराया था भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? यानी कि अब तक क्वेश्चन जो मैं देखा हूं, यानी कि टोटल 27 क्वेश्चन केवल झारखंड का था। विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? तो ये फ्रेंड्स 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल है? तो जनवरी 2024 के अनुसार बिहार का जो राज्यपाल है वह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखना है, अभी वर्तमान समय में झारखंड का जो राज्यपाल बने 12वें नंबर का वह संतोष गंगवार बन गया है। आज के डेट के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो कि आज तारीख कितना है मैं खुद भूल चुका हूँ। आज तारीख कितना है? 23 तारीख है। तो देखिए संतोष गंगवार अभी झारखंड के राज्यपाल जो कि 12वें नंबर के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। प्रो कबड्डी एक भारतीय पुरुष पेशेवर कबड्डी लीग है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, प्रो कबड्डी एक इसे जो लॉन्च किया था 2014 में लॉन्च किया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। अब आ चुके हैं साइंस का क्वेश्चन में। तो देखते हैं ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ध्वनि वैक्यूम यानी निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। पुरुषों में स्वर रज्जु लगभग लंबे होते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है 17 से 25 mm होता है, मिलीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सतह घर्षण की वृद्धि की जा सकती है, यानी कि जो घर्षण में जो वृद्धि होती है वह खुरदरा बनाकर वृद्धि की जा सकती है। तरंग संख्या की मात्रा क्या है? तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तरंग यानी कि वेव नंबर का जो मीटर होता है, तरंग संख्या की मात्रा क्या है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग मीटर लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। क्योंकि देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/λ। ठीक है। तो लैम्डा का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर। तो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी मीटर इनवर्स हो गया, यानी रेसिप्रोकल मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लैम्डा लिए हैं, तो इसका तो ऑलरेडी आप लोग पता होगा, मीटर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। ये दोनों का इन्वर्स कर दीजिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑडोमीटर? तो ऑडोमीटर क्या है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी क्लास 9 का क्वेश्चन है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बोलते हैं ऑडोमीटर, यानी जो दूरी को मापता है। तो एक उपकरण जिसका वाहक गाड़ी द्वारा तय की जाती है, यानी दूरी मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। निम्नलिखित में से किसके पास मनुष्य की तरह फेफड़ों की जोड़ी होती है? तो ऑप्शन, केचुआ पास तो फेफड़ा नहीं होता है, तिलचट्टे पास भी नहीं होता है, मेढक के पास फेफड़ा की जोड़ी होती है। निम्नलिखित में कौन श्वसन तंत्र का एक भाग है? महाधमनी, ग्रासली, मूत्रमार्ग, पित्र वाहिनी। तो फ्रेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो क्या बोला? श्वसन तंत्र का। तो महाधमनी तो केवल होगा नहीं, क्योंकि इसका काम होता है रक्त परिसंचरण का कार्य होता है। बात करते हैं ग्रसनी का, तो फ्रेंड्स फाइनेक्स जो होता है इसी का वर्क होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की जोड़ाई होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देखिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे साइंस में। तो ये आप लोग का गुणसूत्र होता है, बल्कि ये न्यूक्लियस में होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो ये आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, देखिए इस टाइप से होता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग का क्रोमोसोम होता है। क्लियर है। जिसमें आप लोग को 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में जीवाणुओं का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसको स्थिर करने के लिए किया जाता है? तो देखिए अमोनियम का करते हैं, जिसका सूत्र में होता है नाइट्रोजन। क्या होता है ये? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु दही के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो ऑलरेडी ये आप लोग जानते हैं, लैक्टोबैसिलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु संख्या 56 होता है? तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो इसका राइट आंसर होगा बेरियम। क्या होगा ये? बेरियम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा बेरियम किस ग्रुप में आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ेंगे बेगम के सरबारा, देखिए मैं आप लोगों को बेगम के सरबारा, सबसे पहले बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर स्क्रेडियम होता है, बेरियम होता है। इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। BARA होता है, BARA, फिर रेडियम होता है, 56 होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्रेंड देखिए सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ही एक अर्धचालक है जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। चलिए
ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा भारत में पश्चिमी घाट में पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के माध्यम से कौन सा पोषक तत्व प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है पानी के माध्यम से, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो राइट आंसर होगा खनिज, जिसे बोलते हैं मिनरल्स। गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। गंगा कार्य योजना जो चालू किया गया था 1985 में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और झारखंड में जो स्टार्ट हुआ था 2009 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कठोर ठंडे स्थितियों से बचने का एक तरीका है अनुकूलन, प्रवासन, अनुवांशिक परिवर्तन या इंसुलेशन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो माइग्रेशन होगा, जो कि प्रवासन कहलाता है। देखते हैं कॉटन बॉल वास्तव में होते हैं, तो द कॉटन बॉल्स आर एक्चुअली, तो कॉटन बॉल्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स कॉटन बॉल एक प्रकार का फल होता है। क्या होता है? फल होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए फाइबर्स के धागे बनाने के लिए प्रयोग को क्या जाना जाता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज नो है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं स्पिनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। क्लास 10th का ही क्वेश्चन था ये। दांतों की डंठलों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दानों, तो दानों को डंठलों से अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड? थ्रेसिंग क्वेश्चन कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हैं मैथमेटिक्स का, यानी यहाँ तक फ्रेंड्स आप लोग का टोटल जो क्वेश्चन था आप लोग का केवल क्या था? जीके जीएस था। अब आ चुके हैं मैथमेटिक्स का, तो देख लीजिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स मैं केवल दिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देख लीजिए किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथमेटिक्स में सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। तो देख लीजिए, आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। और फ्रेंड्स ऑलरेडी अगर मैं ये यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, देख लीजिए किस टाइप्स का था ये। यानी कि टोटल मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 20 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 20 क्वेश्चन था। ये सब तो क्वेश्चन ईजी है, आप लोग ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं। ये वोट का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं मैं झारखंड का एक क्वेश्चन दिखा दिया हूँ। ये रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए रीजनिंग का भी क्वेश्चन रीजनिंग है तो खैर बन ही जाना चाहिए था सबसे। अब हम लोग बात करते देखते कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन था ये। देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन ओवरऑल 80 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन किस सबसे पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन निकाल फ्रेंड्स, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मार्क्स आप लोगों का कितना तक आ रहा है, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग का नया कटअप चालू करूँगा ताकि शायद हो सके। देखते हैं अब 10 क्वेश्चन आ चुके हैं कंप्यूटर का। व्हाट डज द, देखिए प्रोग्रामिंग में संक्षिप्त में ओ ओ पी का अर्थ क्या है? तो देखिए आप लोग को ओ ओ पी का फुल फॉर्म बोल रहा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या लिखा देखता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी ओ ओ पी का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए फिर से। ओ ओ पी अगर इसे एक बार लिखे फिर से, देख ओ ओ पी, तो उससे होता है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, फिर उससे होता है ओरिएंटेड, पी से होता है प्रोग्रामिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? तो मैं डायरेक्टली आंसर पढ़ता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर लिख रहा है कई संभावित पासवर्ड का प्रयास करके सिस्टम के अनधिकृत उपयोग को प्राप्त करने की कोशिश करना। देखिए निम्नलिखित में से किस डाटा संरचना का उपयोग आमतौर पर लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी LIFO दृष्टिकोण को लागू करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग याद करिए LIFO का फुल फॉर्म पूछता है ये। तो LIFO का फुल फॉर्म याद करिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके लिए राइट आंसर होगा स्टैक होगा। क्या होगा? ये स्टैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी रिडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करती है लेकिन अधिक केबलिंग की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर लिख रहा है मेश टोपोलॉजी। क्या होगा राइट आंसर? मेश टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, इसमें बस टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, सभी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर विकास पद्धति पुनरावृत्त विकास क्रॉस फंक्शन टीमों के बीच सहयोगी और बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल लचीलेपन पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर लिख रहा है एजाइल। अब लास्ट 4 क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी क्लास का इंटरेस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसे बोलते हैं, देख ले, इंस्टेंटेशन। क्लाइंट साइट पर चलने वाले वेब पेजों में इंटरेक्टिव जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो उसे फ्रेंड्स बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट होता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा अपनी सरलता, सीखने में आसानी और कठिनता के कारण वेब विकास में अक्सर उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर होगा पाइथन लैंग्वेज। अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में यह पता लगाने के लिए क्या दो समान असमान है तो किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर।
और लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, उसका उपयोग इंटरफेस प्रदान करना, एप्लीकेशन की कुशलतापूर्वक चलाना, मेलवेयर और साइबर खतरों का सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। क्लियर है? तो ये रहा आप लोग के बीच में क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। इसी के रिगार्डिंग आप लोग का जेएसएससी सीजीएल का भी पेपर होगा, क्योंकि जस्ट लाइक सेम सिलेबस था आप लोग का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।